खबरें हिंदी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को लेकर जो भाषण दिया था, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उस भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते हमने बात की इंडियन मुस्लिम लीग के CH जनरल सेक्रेटरी IUML MS अब्दुल रहमान साहब से। उन्होंने क्या कहा है इस मामले को लेकर, आइए देखते इस खबर में। अब्दुल रहमान साहब, ये बताइए, जिस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारा थी उसको तोड़ने की कहीं ना कहीं साजिश और कोशिश की जा रही है, इस बारे में आप क्या कहोगे? हिंदुस्तान का तारीख रहा है, जो यहाँ का जो गंगा जमनी तहजीब है पूरे दुनिया भर में मशहूर है, और यही तहजीब है जो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने तक की जो है कोशिश है, उसको लेकर के ही कोशिश हो रहा है। और जो हालात आजकल जो है, कुछ मिट्टी वर्ग लोग जो कोशिश कर रहा है इस तहजीब को तोड़ने के लिए और हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए, कुछ लोगों के हाथ से ये चीज़ हो रहा है। और नॉर्थ इंडिया में चाहे हर जगह हो, यूपी में हो, बिहार में हो, अलग अलग स्टेट्स में जो है दिन ब दिन जो है कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें मालूम हो रहा है, आगे आ रहा है। कर्नाटका से हिजाब का शुरू हुआ, उसके बाद में यहाँ पर लाउड स्पीकर, अलग अलग चीज़ें, कभी जो है लोगों के रिलीजन के नाम से जो है धंधा बंद करने की बात हो रही है, कभी हलाल की बात हो रही है, अलग अलग चीज़ें जो है। तो और ये इसमें कुछ लोगों ने ये स्टेट्समैन भी हकीकत जो प्रूफ सामने लाया है, जो लोग ये बात कर रहे हैं हलाल खाने के बारे में, तो ये जो लोग, इनका जो लीडर्स है, बीजेपी सरकार हुकूमत में आने के बाद में दो लोगों का नाम आगे चल रहा है, अडानी अंबानी का। उस अडानी अंबानी के भी लोग जो है हलाल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हलाल का प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन लेकर रखा हुआ है। तो उनसे ये जो लोग, चंद मुट्ठी भर लोग जो है सोचे समझे बगैर इनका साजिश में कामयाब होने के लिए कुछ हद तक जा रहा है। वो लोग ये नहीं सोच रहा कि ये खुद जिनको मानते हैं, इनके आका जिनको मानते हैं, वो लोगों ने क्या क्या हरकतें करके रखा, और वो लोग मुसलमानों का बीच में भी जाने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन लेकर रखा हुआ है, बहुत सारे इनका बिजनेस। तो ये चीज़ जो है एक बिजनेस के तहत, एक सोचे समझे साजिश के तहत ये सब चल रहा है। और मेरा गुजारिश हमारे लोगों से, मुस्लिम और हिंदू भाइयों से ये है कि हर मुमकिन कोशिश ये लोग कर रहा है हमारे आपस के एक जहती तोड़ने के लिए, लेकिन हमें खबरदार रहना चाहिए और इस तहजीब को, गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना चाहिए। इनके नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देना है। ये आप लोगों को जो है वलगलाने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों को जो है प्रोवोकेट करने की कोशिश कर रहा है हर तरीके से। और कुछ लोग अपनी सियासी रोटी सेकने की भी कोशिश कर रहा है। कुछ जो है पार्टी ना के बराबर हो चुका है महाराष्ट्र के अंदर भी, वो लोग जो है लिफ्ट की जो है कोशिश कर रहा है कि बीजेपी हमें लिफ्ट दे देंगे, लेकिन कई मरतबा इस तरीके से हरकतें करने के बावजूद भी बीजेपी ने लिफ्ट नहीं दिया। मामा चाचा का साथ में जाना चाहता है, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो रहा है। इसीलिए और कुछ कॉरपोरेशन इलेक्शन भी महाराष्ट्र में अलग अलग सिटीज़ में आने जा रहा है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ जो है हलचल चले, क्योंकि आजकल चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उनके पास लोगों के सामने जाने के लिए कुछ नहीं। सबका साथ सबका विकास ये कहने वाले लोगों के पास आज अगर देखे, हिंदुस्तान का इकोनॉमी जो है इतना नीचे, ग्राफ इतना नीचे गिर चुका है। हिंदुस्तान जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भारत का जो ग्राफ है इतना नीचे जा चुका है। हर तरफ से आवाज़ उठ रहा है, क्योंकि एक खास कम्युनिटी मुसलमानों को एक तरफ करके, एक कॉर्नर में कर करके जो है आप अपना मंसूबा उसमें कामयाबी पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे। सारे मुल्क जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी तरफ देख रहा है। हमें ये मुल्क जो है किसी एक पार्टी ने नहीं बनाया, ये मुल्क यहाँ के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दे करके, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोगों ने कुर्बानियाँ दे करके जो है इस मुल्क को बचाया है, इस मुल्क को बनाया है और आगे भी बनाएंगे। आप कितना भी कोशिश कर ले, आप इस मुल्क को धर्म के नाम पर बांट नहीं सकेगा। मुझे अपने हर भाइयों से, मुसलमानों से, हिंदुओं से, सिख ईसाई सबसे ये कहना है मेरा, आज के दौर में हर पल जो है अलग अलग जो है खबरें आगे आ रहा है, जिसमें हम शर्मसार हो रहा है। इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो है दुनिया का अंदर, अगर आज सबसे ज़्यादा नौजवान तबका अगर कोई देश में है तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ताकतवर मुल्क जो है हम लोग बन सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी,
इतने सालों के बीच में जो है इससे ज़्यादा बेरोजगारी कहीं पर नहीं है। डिग्री लेकर के लोग घूम रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं है, रोजी रोटी नहीं है। तो इस मुल्क के जवानों का इस कदर जो है नौजवान हमारे देश में बढ़ा हुआ है, उनको प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाने के बजाय हम उनको जो है कहीं ना कहीं अंधकार की तरफ ले जा रहा है। ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को ये प्रोडक्टिविटी जो नौजवान जो है उनको जो है इंटरनेशनल, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है मैनपावर कंसल्टेंसी से है, मैं ये भी जानता हूँ कि पूरे दुनिया के अंदर अभी जो है वर्कफोर्स की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा जो है हिंदुस्तान के अंदर नौजवान मौजूद है। उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है कोर्सेज सिखा करके उनको बाहर मुल्कों में भेज करके फॉरेन रेमिटेंस जो हिंदुस्तान के अंदर आ सकता है, वो सब किए बगैर यहाँ के नौजवानों को अंधभक्तों में तब्दील किया जा रहा है, जो मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मैं अपनी भाइयों से, अपनी बहनों से और अपने हर तबके के लोगों से और कौम के लोगों से, खास करके माँ बाप से, सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को संभालिए, अंधभक्त बनाइए, आपका फ्यूचर बनाइए, आपका मुस्तकबिल के लिए बच्चे काम आए, उस हिसाब से इनको आगे बढ़ाइए, ना कि किसी की जो है सियासी सिक्योरिटी सीखने के लिए, उनके मंसूबे में काम आने के लिए उनको आप बनवाकर उनके पीछे मत दौड़ाइए। हकीकत पहचानिए और हिंदुस्तान हमेशा एकजुट रहा है, हिंदुस्तान का तहजीब जो है एक जैसे गंगा जमनी तहजीब रहा है, आगे भी रहेंगे, हर मुमकिन कोशिश करें, लेकिन हम इसे टूटने नहीं देंगे। इतना ही मुझे कहना है, आप लोगों से इतना ही गुजारिश करना है।